ठीक है, कैसे हम लोग इंटरफेरेंस को दो भागों में डिवाइड करते हैं। तो आज जरा मैं आपको अभी ये बताना चाहता हूं कि जो डिफ्रैक्शन है, डिफ्रैक्शन डिफ्रैक्शन को भी हमने दो क्लास में डिवाइड कर रखा है। अब ये जो दोनों क्लास हैं इसको एक बार समझ लीजिए, और समझा हुआ होगा आपका, एक बार रिवीजन में करवा देता हूं। एक जो क्लास है जिसको हम लोग कहते हैं फ्रेस्नल क्लास, है फ्रेजनल ना। को हाँ, फ्रेस्नल्स क्लास कहलाता है। और सर दूसरा जो है फ्रॉनहोफर कहलाता है ना। फ्राउनहोफर। फ्रॉनहोफर्स क्लास कहलाता है, फ्रॉनहोफर्स क्लास। ये दो तरह के क्लास हैं। तो देखिए, ये कोई जब हम लोग, अब डिफ्रैक्शन तो डिफ्रैक्शन होता है, ऐसा तो है नहीं कि डिफ्रैक्शन पूछ के होगा कि हे भाई फ्रेस्नल या फ्रॉनहोफर हमारा पूछेगा। वो ये केवल होगा हमने उसको दो भागों में डिवाइड कर रखा है। दो भागों में इसको क्यों डिवाइड कर रखा है और ये दोनों भाग क्या हैं, ये थोड़ा समझ लेंगे तो आसानी हो जाएगी हमको पढ़ने में। देखिए, होता क्या है कि जब कोई भी लाइट चलती है तो यहाँ पे सीधे चली जाती है ये, लेकिन जैसे कोई रास्ते में कोई ऑब्स्टिकल आता है, होता क्या है, ये इधर टर्न हो जाती है, मुड़ जाती है। और आपको पता है कि यही घटना डिफ्रैक्शन कहलाती है। तो ये जो इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट जब हम इसको बताना चाहेंगे, मैथमेटिकली समझाना चाहेंगे, जिसमें कि आपने जोन्स प्लेट्स के बारे में पढ़ा, जिसमें आपने हाफ पीरियड जोन की स्टडी की, आपको आगे पढ़ना हो सकता है कि अगर केवल मान लीजिए कि दो तरह से इस तरह का ऑब्स्टिकल हो सकता है। एक ऑब्स्टिकल कैसा हो सकता है, एक ऑब्स्टिकल ऐसा हो सकता है कि अगर मान लीजिए कि ये लाइट, ये ऑब्स्टिकल रखा हुआ है कोई, ठीक है ना, ये ऑब्स्टिकल है जो रखा हुआ है, और लाइट गई तो ये लाइट तो पूरी तरह से यहाँ पे ब्लॉक कर ली जाएगी, लेकिन जो किनारों पे लाइट जाएगी ये यहाँ पे टर्न हो जाएगी। तो ये जो है एक ऑब्स्टिकल है जो कि लाइट को ब्लॉक कर रहा है। दैट मीन्स ये ओपेक है ना, ये रोक रहा है, अवरोध है। और दूसरा हो सकता है कि अगर हम मान लीजिए कि एक यहाँ पे पूरी सीट ले लें और इसमें छोटा सा होल कर दें, तो ये पूरा का पूरा इधर से तो लाइट नहीं जा पाएगी, इधर वाली लाइट नहीं जा पाएगी, लेकिन जो यहाँ से लाइट जाएगी, जो इसके बीच में जो लाइट यहाँ से जाएगी, ये लाइट जो है जाते जाते यहाँ पे मुड़ जाएगी। तो ये जो है स्लिट कहलाती है, दिस इज कॉल्ड अ स्लिट। तो ये जो है एक ऑब्स्टिकल हो गया जो कि ओपेक है, और ये ट्रांसपेरेंट है। अब एक स्लिट हो सकती है, इसी तरह की दो स्लिट हो सकती है, तीन स्लिट हो सकती है, या हजारों या लाखों स्लिट्स हो सकती है। तो हमको ये नहीं पता कि वहां पे अवरोध किस प्रकार का, लाइट को नहीं पता हो, तो लाइट जाएगी और जिस तरह का अवरोध मिलेगा उस तरफ वो टर्न हो जाएगी। लेकिन जैसे नंबर ऑफ ऑब्स्टिकल्स बढ़ाते जाएंगे, ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूं कि कैसे हम लोग ऑब्स्टिकल बढ़ा सकते हैं। ऑब्स्टिकल हम लोग ऐसे बढ़ा सकते हैं कि मान लीजिए कि एक हमने पहले यहाँ पे सिंगल स्लिट लिया, एक यहाँ पे एक स्लिट लिया, फिर ऐसे बनाते चले गए तो बहुत सारे मल्टीपल स्लिट्स बन गई, ठीक है, ये मल्टीपल स्लिट्स बन गई। अब देखिए, ये जितना भी ये एरिया होगा इससे लाइट नहीं पास होगी, ये लाइट नहीं पास होने देगा, तो ये तो ऑब्स्टिकल हो गया लाइट के लिए, ये सब ऑब्स्टिकल हो गया क्योंकि लाइट इधर से आ रही है, ये सब लाइट जा रही है इधर से, तो ये सारे ऑब्स्टिकल्स बन गए, ये लाइट नहीं जाने देंगे। तो अगर मान लीजिए कि एक स्लिट से हमको पढ़ना हो कि एक स्लिट से लाइट कैसे पास हो जाती है, और होती है तो क्यों टर्न होती है, इसकी जो मैथमेटिक्स होगी, और फिर जो दो स्लिट की होगी, तीन स्लिट की होगी, या हजार स्लिट की होगी, तो होगा क्या, धीरे धीरे मैथमेटिक्स कॉम्प्लेक्स होती चली जाएगी। इसलिए इसको इजी बनाने के लिए हम लोगों ने इसको दो अलग अलग भागों में डिवाइड कर रखा है कि कैसे सिंपल किया जाए इस स्टडी को, मैथमेटिकल डेरिवेशंस को। और इसी आधार पे दो क्लास बनाए गए हैं, और जो दोनों क्लास बनाए गए हैं वो एक पहला फ्रेस्नल का है और दूसरा जो है फ्रॉनहोफर का है। ये दो क्लास है, ठीक है। ये मुझे लगता है कि आपको पता होगा, मैंने थोड़ा सा आगे की चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए आपको ये बात बताई है। अब फ्रेस्नल में क्या होता है, कैसे याद रखेंगे फ्रेस्नल क्लास कौन सा होगा, फ्रॉनहोफर कौन सा होगा। फ्रेस्नल में क्या होता है कि हम लोग
जो ऑब्स्टिकल होता है, लेट अस से कि एक ऑब्स्टिकल है, तो ये ऑब्स्टिकल है और यहाँ पे सोर्स है, लाइट यहाँ पे रखी गई है, ये जाएगी फिर डिफ्लेक्शन होगा लाइक दिस, है ना, इस तरह से। और यहाँ पे मान लीजिए कि ये एक स्क्रीन है जिसके ऊपर की हम ये पूरा डिफ्लेक्शन पैटर्न या डिफ्लेक्शन के फ्रिंजेस देखेंगे। तो ये जो डिस्टेंस है, अगर हम ये कहें कि ये डिस्टेंस है सोर्स से स्क्रीन ऑब्स्टिकल की दूरी, और यहाँ हो गया ऑब्स्टिकल से लेकर स्क्रीन तक की दूरी, अगर ये b कहें, तो जो दोनों जो डिस्टेंस है, अगर ये डिस्टेंस फाइनाइट है, अगर ये फाइनाइट है, निश्चित है, कम दूरियां हैं, तब जो क्लास हम लोग स्टडी करेंगे वो फ्रेस्नेल क्लास में करेंगे, ठीक है ना। जब ये दूरियां कम होंगी, a और b का मान जब फाइनाइट होगा, तब जो स्टडी की जाएगी वो फ्रेस्नेल क्लास में स्टडी की जाएगी। और जो फ्रॉनहोफर क्लास होगा उसके लिए क्या शर्त है कि जो a है वो इनफाइनाइट हो जाए और b जो है वो इनफाइनाइट हो जाए, a और b इनफाइनाइट हो जाए। तो अब ऐसा हम स्थिति कहां पाएंगे कि जहां पर बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो जाए या फिर अनंत डिस्टेंस हो जाए? तो इसके लिए आपको एक टेक्निक पता है। हम करते क्या है, हाँ, हम करते क्या है कि हम इसके भीतर ये जो ऑब्स्टिकल होता है, इस ऑब्स्टिकल के बगल में मान लीजिए कि यहाँ पे एक हमने लेंस अगर यूज कर लें और इधर भी एक लेंस यूज कर लें, है ना, ऐसा लेंस यूज कर लें, और यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट रख दें, तो क्या होगा कि जब ये लाइट जाएगी इसके फोकस पे अगर ये है तो ये पैरेलल कर देगा इसको, ठीक है ना, पैरेलल कर देगा, पैरेलल कर देगा। तो आप जब इधर से देखोगे ये सारी लाइट यहाँ पे गई, ऐसे पैरेलल हो गई, तो आप क्या कहते हो कि ये पैरेलल लाइट कैसे लगेगा, कहां से आ रही है? इनफाइनाइट से, इनफाइनाइट से आ रही है। इट सीम्स दैट लाइट इज कमिंग फ्रॉम इनफाइनाइट। सिमिलरली इसके बाद जब ये डिफ्रेक्शन के बाद लाइट इधर जाएगी, तो जो लाइट जाएगी उसको फिर ये क्या करेगा, फोकस कर देगा कहीं पर, तो ऐसे लगेगा कि जैसे ये जो लाइट्स आ रही हैं फिर वो इनफाइनाइट से आ रही हैं। तो होता क्या है कि हम लोग यहाँ पे इनफाइनाइट डिस्टेंस, मतलब कि फाइनाइट डिस्टेंस में ही इनफाइनाइट डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। तो अगर ये जो पहला टेक्निक है वो फ्रेस्नेल का है और दूसरा जो टेक्निक है वो फ्रॉनहोफर का है। ओके, अब नाम कैसे याद रखोगे? तो देखो ये फ्रेस्नेल का नाम जो है ये छोटा नाम है, छोटा नाम है ना, तो छोटा नाम है तो छोटे डिस्टेंसेज हैं ये, और फ्रॉनहोफर की जो स्पेलिंग है ये बड़ी है, बड़ा नाम है, तो ये बड़ी डिस्टेंस आप यूज कर सकते हैं, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस आप यूज कर सकते हैं। ये टेक्निक इसको याद रखने की है ना। फाइनाइट डिस्टेंस फ्रेस्नेल, इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉनहोफर। क्यों? क्योंकि फाइनाइट का स्पेलिंग छोटा है और फ्रॉनहोफर का स्पेलिंग बड़ा है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, हाँ, दूसरा एक क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है आपसे कि आप ये बताइए कि इसमें वेव फ्रंट जो आता है वो किस शेप का होता है? वेव फ्रंट का शेप पूछा जाता है फ्रॉनहोफर में और फ्रेस्नेल में। देखिए यहां से लाइट चलेगी, तो जब लाइट चलेगी तो यहाँ पे ये वेव फ्रंट आगे चलेगा। हाँ शुभम बताओ, बताओ शुभम। वेव फ्रंट और वेवलेट्स में क्या डिफरेंस होता है? हाँ ठीक है, इन्होंने पूछा ये है, इन्होंने पूछा ये है कि जो वेव फ्रंट है वो क्या चीज है, वेव फ्रंट है ना, वेव फ्रंट क्या चीज है? देखिए जब कोई वेव चलती है तो जैसे देखो मैं ये वेव को आगे लेके जा रहा हूं, तो सबसे आगे आगे कोई चीज चल रही है ना। यस सर। जो चीज सबसे आगे आगे जा रही है वही वेव फ्रंट है। यस सर, वो वेव फ्रंट है, ठीक है ना। और सर वेवलेट्स? हाँ बता, तो एक वेव का जो फ्रंट होता है वो जिस शेप का होता है वो वेव फ्रंट होता है। इसको एक दूसरे एग्जाम्पल से भी आप समझने की पहले कोशिश कीजिए, क्योंकि ये सब चीजें अगर क्लियर नहीं होंगी तो आगे की चीजें भी क्लियर नहीं हो पाएंगी, ये पक्का है, ये जान लीजिए आप, है ना। चलिए अब इसको मैं समझाता हूँ। आप ये बताइए कि जब एक पॉन्ड में, अगर आप ये पॉन्ड है, इसमें अगर एक पत्थर मारेंगे तो क्या होगा कि ये धीरे वेव्स बनेंगी। ये वेव्स बनेंगी। और वेव्स कैसे बनेंगी?
सर्कुलर। सर्कुलर बनेगी इस तरीके से, ठीक है ना। यस सर। ये सर्कुलर। तो अगर मैं पूछूं कि जहां पर आपने पॉन्ड में पत्थर फेंका है उसके चारों तरफ किस शेप में वेव चल रही है, तो आंसर क्या होगा? सर्कुलर। 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 तो ये जो सर्किल आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे, यही वेव फ्रंट है। उस पॉन्ड के भीतर वेव चल रही है और वेव के चलने का जो शेप है वो कैसा है? वो सर्कुलर शेप है, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। यस सर। अब मैं आपसे एक दूसरी बात पूछता हूं कि मान लीजिए कि आपने यहां पर एक बल्ब जला दिया और ये जो बल्ब है ये एस्फेरिकल है, एस्फेरिकल बल्ब है, एक एस्फेयर के शेप का है, फुटबॉल के शेप में बल्ब है जैसा कि आमतौर पे होता है। यस सर। तो इसके माध्यम से इससे चारों तरफ लाइट निकलेगी। ये जो लाइट चारों तरफ को निकलेगी उसका शेप क्या होगा? स्फेरिकल। एस्फेयर, ठीक है ना। इसका शेप जो होगा वो स्फेरिकल शेप होगा। तो यहाँ जो वेव फ्रंट होगा वो स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा, ठीक है ना। यस हाँ, यस गुड, बहुत अच्छा। यस सर। स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा। अब आप बताइए कि आपके घर में आपने देखा होगा कि लाइक दिस एक आप यूज करते हो ट्यूब लाइट को, ठीक है ना। आप ट्यूब लाइट यूज करते हैं इस तरह से, इस शेप में एक ट्यूब लाइट होती है। इसका शेप क्या होता है? सिलेंडर होता है। तो अगर एक ट्यूब लाइट को जला दो, यस सर। हाँ ट्यूब लाइट को जला दो, तो इससे जो लाइट निकलेगी वो भी चारों तरफ को निकलेगी, सभी डायरेक्शंस में निकलेगी। और धीरे धीरे क्या होगा कि वो बिल्कुल एक स्फेयर जो है वो बड़ा होता चला जाएगा, है ना। सॉरी, एक सिलेंडर जो है वो बड़ा होता चला जाएगा। तो ये जो शेप होगा वो सिलेंड्रिकल शेप होगा। ये जो मैंने डिफरेंट शेप्स बताए ये वेव फ्रंट है, वेव का फ्रंट, वेव फ्रंट है। तरंग का जो, हाँ सर वेव फ्रंट 2D और 3D के हिसाब से चलता है, मतलब बनता है क्या उसका शेप? ये बताओ कि जो सर्किल है, सर्किल 2D होता है कि 3D होता है? 2D। तो सर्किल अगर 2D है तो इसका मतलब है कि 2D वेव फ्रंट होगा। एस्फेयर कैसा होता है? 3D। तो इसका मतलब एस्फेयर जो स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा वो 3 डायमेंशनल होगा। सिलेंडर कैसा होता है? 3D। इसका मतलब सिलेंडर जो है वो 3D है तो उसका सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट जो है 3D होगा, ठीक है ना। तो ये अलग अलग शेप में अलग अलग वेव फ्रंट होंगे, ओके। अब हाँ, अब ये बताइए कि जो अर्थ है, अर्थ जो है किस शेप में होती है? स्फेरिकल। लेकिन पोल पर थोड़ी सी चपटी होती। ठीक है मतलब कुछ नारंगी के शेप में होती है, लाइक दिस, है ना। यस सर। इस शेप में रहेगी। तो ये जो शेप है इलिप्टिकल शेप कह सकते हो या थोड़ा सा चिपटी हुई शेप जो है इसका, तो ये शेप है, आपको पता है। लेकिन ये बताओ कि जहां आप खड़े हो, जहां बैठे हो, वहां पे ऐसा लगता है क्या कि ये इस शेप में है? नो सर। वहां कौन सा शेप लगता है? प्लेन लगता है। तो अर्थ के प्लेन लगने का कारण क्या है? हम लोग बहुत छोटे, क्योंकि हम लोग बहुत ही छोटे सर उसके रिस्पेक्ट में, छोटे हैं अर्थ के कंपैरिजन में। गुड। अर्थ के कंपैरिजन में, अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में हम बहुत कम दूरी को देख रहे होते हैं और इस नाते हम कहते हैं कि यहाँ जो है वो एरिया प्लेन है ना। यहाँ पे कर्व नहीं है। सिमिलरली अगर मान लीजिए कि ये जो हम यहाँ पे बना रखे हैं, अगर इसका हम इतना ही पोर्शन लें, जरा इसको ध्यान से समझिएगा इस चीज को, इसका अगर हम इतना ही पोर्शन लें, इतना पोर्शन, रुक जाइए दोबारा बनाते हैं, इसका अगर हम इतना ही पोर्शन लें लाइक दिस, ये जो राइट साइड वाला पोर्शन है अगर इतना ही ले हम, ये पोर्शन लें, तो ये आप अगर यहाँ देख रहे हो तो लगभग क्या है ये, लगभग ये आप, हाँ अगर हम मान लीजिए कि अगर हम ये सर्किल और बड़ा बना देते, और बड़ा, काफी बड़ा बना देते लाइक दिस, इतना बड़ा बना देते, ठीक है। और तब अगर हम इसमें से अगर छोटा सा कोई अगर हम सरफेस देखते, अगर यहाँ से यहाँ तक का, अगर हम इसमें यहाँ से लेकर और यहाँ तक का देखते तो ये कैसा दिखता हमको? प्लेन दिखता, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कोई बल्ब हम जला दे, यहाँ पे इस जगह पर बल्ब जल रहा हो
तो ये जो बल्ब होगा इससे लाइट निकलेगी, ये लाइट देखिए ऐसे चलेगी आगे, ये चलेगी लाइक दिस, ये लाइट चलते हुए आएगी। जब ये यहाँ पे आएगी लाइक दिस, जब ये लाइट यहाँ पे आएगी, और अगर हम इसमें से इतना पोर्शन कंसीडर करें, इतना पोर्शन, ये किसी होल के थ्रू मान लो कि ये पास हो जाए, ये जो है इतना किसी होल के थ्रू पास हो जाए, तो कैसा पास होगा? यहाँ से प्लेनर होगा, ये प्लेनर हो जाएगा, ठीक है ना? प्लेन। हाँ, तो ये प्लेन की तरह हो जाएगा। गुड। तो इस तरह से कोई भी वेव फ्रंट जब बहुत दूर तक चलेगा, ट्रेवल करेगा, तो ट्रेवल करने के बाद जो उसका शेप होगा वो कैसा हो जाएगा? प्लेनर हो जाएगा, वो प्लेनर हो जाएगा। प्लेनर। ठीक है ना? ये बात क्लियर हो गई? Yes, sir. ठीक। अब आते हैं फिर जरा हम अपने वापस वाले पे, कि जो हमने बात की थी आपसे फ्रेस्नेल की। तो फ्रेस्नेल में अभी आपको हमने बताया कि फ्रेस्नेल में क्या होता है कि जो डिस्टेंसेज है वो फाइनाइट है ना? डिस्टेंसेज फाइनाइट है। तो अगर मान लो कि यहाँ पे एक आपने स्फीयर अगर रख दिया, स्फेरिकल अगर सोर्स है, तो यहाँ पे आने वाला वेव फ्रंट कैसा होगा? स्फेरिकल होगा, क्योंकि दूरी बहुत कम है। यस सर। तो बहुत कम दूरी होने की वजह से जो वेव फ्रंट आएगा ऑब्स्टिकल के ऊपर, जो यहाँ पे ऑब्स्टिकल पे वेव फ्रंट यहाँ पहुंचेगा लाइक दिस, ये जो पहुंचेगा ये स्फेरिकल होगा। अगर ये सिलेंड्रिकल होता तो कैसा पहुंचता? सिलेंड्रिकल पहुंचता, ठीक है ना? तो जैसा वेव फ्रंट यहाँ से निकलेगा वेव होगी, वैसा ही वेव फ्रंट यहाँ मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करें फ्रॉनहोफर की, तो फ्रॉनहोफर में क्या होगा कि यहाँ पे एक लेंस लगा हुआ है। ये लेंस क्या कर रहा है कि जो भी यहाँ से वेव फ्रंट है, जो लाइट यहाँ से जा रही है, उसको किस शेप में चेंज कर देगा? ये सब देखो पैरेलल चलेंगे, तो इसको ये पैरेलल कर देगा। ऐसे लगेगा कि जैसे यहाँ पे लाइट जो है ना एक प्लेन में आ रही है, ठीक है ना? तो आपको समझ में आ गया क्या चेंज हो गया दोनों में? फ्रॉनहोफर में जो वेव फ्रंट है वो प्लेनर हो जाएगा, ठीक है ना? प्लेनर हो जाएगा। और यहाँ पे जो है ये स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल या प्लेनर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे स्फेरिकल भी हो सकता है, यहाँ पे सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, यहाँ पे प्लेनर भी हो सकता है, ठीक है ना? तो ये भी एक एमसीक्यू के क्वेश्चन बनते हैं। ये एमसीक्यू का क्वेश्चन बनता है कि किस प्रकार का वेव फ्रंट किसमें इस्तेमाल किया जाता है। अब ये बताइए